नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सिंधिया। मित्रों, मैं लगातार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इस बार के चुनाव एक दूसरे से नफरत के माहौल में होंगे। इसकी पहली झलक हम तमिलनाडु और कर्नाटक से देख चुके हैं, जहां से हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत की बयानबाजी शुरू हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र से तो और ज्यादा खतरनाक संदेश आ चुका है, और संदेश दिया है उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा है कि चुनावों से पहले हिंदुओं का कत्लेआम होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिस प्रकार पुलवामा हुआ था पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, उसी तरह राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के बाद जब हिंदू भक्त अपने घरों में वापस लौट रहे होंगे, बसों पर या ट्रेन पर या अन्य वाहनों पर, तो उन पर पथराव होगा, आगजनी होगी, हिंसा होगी। अब ये बात उद्धव ठाकरे को कैसे पता चली कि ऐसी कोई साजिश रची जा रही है या कौन साजिश रच रहा है? इसके बारे में उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए, या फिर उनके बयान के आधार पर पुलिस को एक एफआईआर दर्ज करके उनसे इंटेरोगेट करना चाहिए। क्योंकि या तो वह उस साजिश में खुद शामिल हैं, इसलिए उनको पता है, इसलिए वो इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, या फिर उनको कहीं से भनक मिली है। नफरत का यह माहौल विधानसभा चुनावों से पहले ही शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव आते आते निश्चित ही हिंसा शुरू हो जाएगी, जैसा कि उद्धव ठाकरे ने कहा है। भारत में किसी भी चुनाव में इस तरह नफरत का माहौल पहले कभी देखने को नहीं मिला था। नफरत भरे बयान और हिंसा की चेतावनियां उसी गठबंधन के नेता दे रहे हैं, जो कुछ दिन पहले तक मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा कर रहे थे, बल्कि अब भी कर रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप में जाकर भी मोहब्बत की दुकान का प्रचार कर रहे हैं। यह नफरत अब मीडिया तक आ पहुंची। मोहब्बत की दुकान पर नफरत का सामान बिक रहा है, और उसी गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर उन पत्रकारों का बायकॉट करने का फैसला किया है जो उनसे टेढ़े सवाल करते हैं या राष्ट्रवादी सोच रखते हैं। बुधवार को दिल्ली में इंडी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में यह फैसला हुआ है। मीटिंग के अंदर रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी, नवभारत टाइम्स टीवी के सुशांत सिन्हा और आज तक के सुधीर चौधरी का नाम लेकर के तय हुआ कि इन सभी पत्रकारों के, इन सभी एंकरों के शो पर गठबंधन दलों का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा। और इन जैसे बाकी लोगों की भी लिस्ट बनाई जा रही है। वो लिस्ट लंबी होगी। जो मीडिया कमेटी बनी है गठबंधन की, उस मीडिया कमेटी को कहा गया है कि ऐसे एंकरों की सूची बनाई जाए जो उनसे टेढ़े सवाल करते हैं, जो हिंदुत्व पर सवाल कर लेते हैं या राष्ट्रवादी सोच पर सवाल कर लेते हैं या गठबंधन के आपसी जो मतभेद है उस पर सवाल कर लेते हैं। उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। अब वो सारी जो कमेटी है वो उन प्रवक्ताओं की है जो विभिन्न दलों के, जो गठबंधन में शामिल दल हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं टीवी चैनलों पर जाते रहते हैं। उनको पता है कि कौन कौन एंकर कैसे कैसे टेढ़े सवाल करता है। फिर उनकी सूची बनाई जाएगी और सूची बना करके उनके कार्यक्रमों का बायकॉट। राजनीतिक फूट की आंच अब मीडिया तक पहुंच गई है। अब तक तो यह होता था कि सरकार को मीडिया से दिक्कत होती थी, विपक्षी दलों को कभी मीडिया से दिक्कत नहीं हुई। सरकार को तकलीफ होती थी मीडिया से तो वह मीडिया पर तरह तरह की पाबंदियां भी लगाती थी। इंदिरा गांधी ने भी लगाई और भी कई सरकारों ने लगाई। मोदी सरकार को भी मीडिया से दिक्कत है, और उसकी वजह यह है कि गुजरात के दंगों के समय और उसके बाद सालों तक दिल्ली के मीडिया ने उनके खिलाफ तथ्यहीन मुहिम चलाई। दिल्ली के पत्रकारों ने उन पर आरोप लगाया कि दंगे उनके इशारे पर ही हुए थे। उस जमाने में दिल्ली के मीडिया पर वामपंथी पत्रकार हावी थे। सारा नैरेटिव ही वही तैयार करते थे। उस जमाने में दिल्ली के मीडिया के सारे एंकर मोदी को निशाना बनाकर एंकरिंग कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, खबरें भी वैसी लिखी जा रही थी।
इसके बावजूद मोदी जब भी दिल्ली आते थे किसी ना किसी चैनल को इंटरव्यू देते थे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में तो दिग्विजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला को भी मोदी से सवाल पूछने दिए गए थे। दंगों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने वाले पत्रकारों को मीडिया में साइडलाइन कर दिया गया था। एक तरफा पत्रकारिता हुई थी, इसलिए मोदी को है दिक्कत दिल्ली की मीडिया से, खासतौर पर लंबे समय तक मोदी के खिलाफ नफरत का माहौल चला और मीडिया के एक वर्ग की तरफ से चला, आज भी है। 3-4 चैनलों के पत्रकार जो अब अपने अपने YouTube चलाते हैं, उनकी वह दुकान बंद हो चुकी है उनके लिए, क्योंकि वह आउट कर दिए गए हैं। वे आज भी नफरत की पत्रकारिता ही कर रहे हैं और माध्यम बदला है, चैनल की बजाय YouTube चैनल। अलबत्ता उनकी नफरत राष्ट्रवादी पत्रकारों के खिलाफ भी जहर उगलती रहती है। मैं उन पत्रकारों का जिक्र नहीं करना चाहता, उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो अपने YouTube चलाते हैं और पत्रकारों के खिलाफ ही जहर उगलते रहते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देने वाले राजनीतिक दल इस तरह के पत्रकारों और एंकरों के शो का बायकॉट करेंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि जो राष्ट्रवादी सोच रखने वाले, उनसे सवाल पूछने वाले, टेढ़े सवाल पूछने वाले एंकरों का बायकॉट किया जाएगा। अर्नब गोस्वामी का तो चलो खुद ही का ही अपना टीवी चैनल है, लेकिन बाकी एंकरों का बायकॉट, क्या उन मीडिया घरानों पर उन्हें नौकरी से निकालने का दबाव नहीं है? पत्रकारों की जुबान और लेखनी बंद करने का राजनीतिक दबाव पहले भी पड़ता रहा है, लेकिन वह लुका छिपी होता था। मीडिया घराने पर, मालिक पर दबाव पड़ता था कि भला पत्रकार को ये बीट बदलो, और वो बीट बदली भी जाती थी। ऐसा नहीं है कि बीट बदली नहीं जाती थी। इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रवादी एंकरों का बायकॉट करके अपने इरादे जता दिए हैं। यह एक चेतावनी है कि उनकी सरकार आ गई तो उन्हें कहीं नौकरी नहीं करने दी जाएगी। मीडिया की आजादी पर इतना बड़ा प्रहार तो आपातकाल में भी नहीं हुआ था। और विपक्षी दल, हैरानी की बात है, विपक्ष हमेशा मीडिया के साथ खड़ा रहा है। कर्ण थापर के शो से तो सिर्फ नरेंद्र मोदी उठकर गए थे, अर्नब गोस्वामी के शो से, सुशांत सिन्हा के शो से, सुधीर चौधरी के शो से, और बाकी लिस्ट अभी आने वाली है, समूचा विपक्ष उठकर चला गया है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और जाते जाते घंटी का बटन भी दबाते जाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।